दोस्तों नमस्कार। भगवान ओशो रजनीश कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी कला है मौन में जीना। ऐसे जीना जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं। जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला, चीख पुकार, भाग दौड़ और संघर्ष। दूसरा, चुपचाप शांति से जैसे तुम हो ही नहीं। तो आज हम भगवान ओशो रजनीश से शांत और चुपचाप जीवन जीने के 9 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। अस्तित्व के साथ विलय। क्या आपने कभी देखा है एक फूल कैसे खिलता है? वह कभी घोषणा नहीं करता। वह दूसरों से कहता नहीं कि देखो मैं खिल गया। बस वह खिलता है शांति से, मौन में, बिना किसी प्रदर्शन के। ओशो कहते हैं, ऐसे ही हमें भी जीना चाहिए। तुम नदी की तरह बहो, हवा की तरह गुजर जाओ। जब इंसान शांत होता है तो वह प्रकृति से एकाकार हो जाता है। शोरगुल में खोया मनुष्य। आज का इंसान हर पल किसी न किसी रूप में बोल रहा है। बाहर बोलता है, भीतर भी बोलता है, कभी मन के विचारों के जाल में उलझा है। ओशो कहते हैं, मनुष्य का मन इतना शोर करता है कि अगर वह एक पल के लिए भी चुप हो जाए तो उसे डर लगता है कहीं कुछ खत्म ना हो जाए। पर खत्म कुछ नहीं होता, बल्कि तभी जीवन शुरू होता है। जब तुम भीतर के शोर को शांत करते हो तभी तुम सुन पाते हो कि जीवन तुमसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि मौन परमात्मा की भाषा है। मौन में सृष्टि गुनगुनाती है। मौन में ही तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होता है। मैं से मुक्ति। ओशो कहते हैं, जितना तुम मैं से चिपके हो उतना ही तुम अस्तित्व से दूर हो। हर व्यक्ति अपने चारों तरफ मैं की दीवार बना लेता है। वह कहता है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजनेता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ। पर ये सब केवल एक पहचान है, अस्तित्व नहीं। अस्तित्व तो वही है जो बिना नाम, बिना रूप, बिना पहचान के भी मौजूद है। जब तुम मैं को छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है और शांति तुम्हें सुकून से भर देती है। मौन कोई साधना नहीं, एक स्थिति है। लोग समझते हैं मौन का अर्थ है बोलना बंद कर देना, पर ओशो कहते हैं, मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, विचारों की अनुपस्थिति है। तुम बोलो या ना बोलो यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि भीतर कोई शोर ना हो, क्योंकि अगर भीतर शोर है तो बाहर का मौन भी झूठा है। सच्चा मौन वह है जब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं चलता, जब तुम जैसा हो उसे पूरी स्वीकृति से स्वीकार करते हो। तब तुम ना तुलना करते हो, ना प्रतिस्पर्धा, तुम बस बहते हो अस्तित्व की धारा के साथ। ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह कुछ नहीं है, वही सब कुछ बन जाता है। यह वाक्य विरोधाभासी लगता है, लेकिन सत्य यही है। जब तुम मिट जाते हो तब जीवन खिलता है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तब जीवन सिमट जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं नहीं हूं, बस यही जीवन है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई अहंकार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। वह किसी से कुछ छीनना नहीं चाहता, किसी से तुलना नहीं करता। वह जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है। शांति का गहरा स्वाद। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। तब वही सूरज की किरणें तुम्हें नई लगती है, पक्षियों की आवाज एक संगीत बन जाती है, वही सामान्य सांसें भी ध्यान बन जाती है। आगे ओशो कहते हैं, मौन कोई साधन नहीं बल्कि साध्य है, वही मंजिल है। तुम ध्यान करो ताकि मौन में जाओ, लेकिन जब मौन में पहुंचो तो अब कुछ और पाने की जरूरत नहीं। शांति में ही सृजन होता है, शांति में ही प्रेम जन्म लेता है, शांति में ही करुणा फूलती है। चुप रहना, भागना नहीं। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि मौन का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि यह दुनिया में रहते हुए भी भीतर स्थिर रहना है। ओशो कहते हैं, तुम लोगों के बीच रहो,
पर भीतर एकांत का अनुभव करो, यही है असली साधना। अगर तुम भाग जाओ पहाड़ों पर और मौन हो जाओ तो वह अधूरा मौन है। सच्चा मौन वह है जो भीड़ में भी अडिग रहे, जो शोर में भी शांत रहे। मौन का जादू। जब जीवन में मौन ढलता है तब तुम देखोगे क्रोध, ईर्ष्या, भय सब धीरे धीरे गलने लगते हैं, क्योंकि ये सब केवल शोर में ही जीते हैं। मौन में केवल प्रेम रह जाता है, मौन में केवल करुणा रह जाती है। ओशो कहते हैं, मौन व्यक्ति का अस्तित्व संगीत बन जाता है और जो उसे सुन सकते हैं उसके जीवन में दिव्यता उतर आती है। मौन से समाधि तक। जब व्यक्ति पूरी तरह शांत हो जाता है, जब उसके भीतर कोई विचार, कोई इच्छाएं, कोई भय नहीं रहते, तब वह समाधि में प्रवेश करता है। वह मृत्यु से परे चला जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई मैं नहीं बचा जो मर सके। अब केवल होना बचा है, शुद्ध, अनंत, अचल। और यही ओशो का संदेश है। ऐसे जियो कि तुम्हारा होना भी एक मौन संगीत बन जाए। अंत में ओशो कहते हैं, मौन कोई लक्ष्य नहीं, यह जीवन का स्वाभाविक रूप है। बस तुमने उसे खो दिया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शोर है। जब तुम अपने भीतर की इस शोर रूपी धूल को झाड़ दोगे तो तुम्हारा मौन स्वयं प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।